सबसे पहले आदरणीय हमारे प्रदेश कमेटी के जो भी मेंबर हैं उन सबको जोहार। गुमला जिला से आए हुए जिला अध्यक्ष और गुमला जिला के जितने भी साथी हैं सबको मैं दिल से तहे दिल से जोहार करती हूं, उनको धन्यवाद देती हूं कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया। लोहरदगा जिला से जितने भी साथी आए हैं मैं आपको कोटि कोटि नमन करती हूं इस माध्यम से हाथ जोड़ करके कि आप अपने अपने 100% उपस्थिति दिखाई, हमें हमारे विधायक सह मंत्री जी को घेरने के कार्यक्रम में सफल बनाने के लिए हमारा साथ दिया। साथियों, मैं आपको कहना चाहती हूँ, सरकार एक तरफ बोलती है कि हम आपको नहीं दे सकते। यही सरकार कुछ दिन पहले कल्याण कोष की बैठक हुई थी, आप लोग सभी जानते हैं इस बात को। वहां इस बात पेपर में साफ साफ आया हुआ था कि महाधिवक्ता की राय के अनुसार इन्हें कल्याण कोष दिया जाता है। तो जब उस समय आप महाधिवक्ता की राय मांग सकते हैं तो हमारे में भी तो वही महाधिवक्ता ने राय दिया है कि टेट पास सफल सहायक अध्यापकों को वेतनमान दिया जा सकता है, तो आप क्यों नहीं मानते? इसका साफ मतलब है कि आप एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा लगा रहे हैं, जो कि हमसे छुप रहा नहीं है। हम शिक्षक हैं, अपनी मर्यादा को जानते हैं। आप देखिए, अपने हमें पानी तक नहीं दिया अपने दरवाजे में, पर जो पानी हम लेके पिए थे उसको भी हम किनारे करके जा रहे हैं। यही एक शिक्षक की मर्यादा है और हम अपनी मर्यादा में रह के कोई भी काम करते हैं, अमर्यादित नहीं होते हैं। पर माननीय मंत्री जी, बहुत अफसोस होता है कि हम आपके विधानसभा क्षेत्र के हैं, आप हमारे विधायक रहे हैं, हमने आपको वोट दिया है और आज हम आपके दरवाजे में आए हैं और आपके दरवाजे में हमें पानी तक नहीं मिला। उसके अलावा ये मिला कि हमारी तो शिक्षिका बेहोश हो गई, गिर गए, उनका तबीयत खराब हुआ और हमें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। ये बहुत दुख की बात है मंत्री जी, कहीं ऐसा ना हो कि इसका सजा आपको भुगतना पड़ जाए, क्योंकि हम वही जनता है जिसने आपको यहाँ बैठाया है और वही जनता रहेंगे जो आपको यहाँ से उतार देंगे। मैं माननीय मंत्री जी को बोलना चाहती हूँ, मंत्री जी, कोई पदाधिकारी आपको वोट नहीं देगा, वोट देंगे तो हम, जो झारखंड की जनता है, हम देंगे। आप हमारी वोट से फिर मंत्री विधायक बनेंगे, कोई अधिकारी के वोट से नहीं बन सकते। ये आप लिख लीजिए, इस बात को आप लिख लीजिए, कोई अधिकारी के वोट से नहीं बनेंगे। वह हमारा वोट ही आपको फिर से मंत्री विधायक बनाएगा। इसलिए आप हमारी बात, हमारी मांग को माने, हमको वेतनमान दे। हमारी वेतनमान में कहीं कोई अड़चन नहीं है। एक तरफ अल्पसंख्यक स्कूल में बिना कोई टेट का, बिना कोई बहाली का आप उनको 9300 और 4600 का ग्रेड पे दे रहे हैं और हमें क्या दे रहे हैं आप? हमारे लिए आपके पास पैसा नहीं है, हमारे लिए आपके पास तरह तरह के बहाने हैं। साफ पता चलता है कि आप दो नीति की खेल खेल रहे हैं, तो हम भी तो आपके जैसे ही हैं। आप हमसे 2 खेल सकते हैं, हम आपसे 6 खेल सकते हैं। आप हमें मना नहीं कर सकते हैं। जिस दिन 144 धारा लगी थी उस दिन हम लावा पानी में बैठक करके वोट के लिए आपको जिताने का काम किए थे। आप तो इंटरनेट का जमाना है, हम गूगल मीट करके आपको हराने का काम कर देंगे। ये हम ताकत रखते हैं, इतनी ताकत है हम में। आप ये मत सोचे कि हम शिक्षक कमजोर हैं। आज आपने हमारी ताकत देख लिया होगा, हम कमजोर नहीं है, बस हम अपनी मर्यादा में रह के काम करते हैं। कहा जाता है शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है। आप भी मंत्री बने हैं, कोई ना कोई शिक्षक आपको पढ़ाया होगा। कम से कम कुछ नाते तो हमारा मान सम्मान करिए। आपके घर में बाल बच्चे हैं, नाती पोता है, उनको भी कोई शिक्षक पढ़ा रहा है, कम से कम कुछ नाते तो हमारा मान मर्यादा रख लीजिए, हमें मान सम्मान दे दीजिए। आज हम आपके आवास में आए, आपका यह फर्ज बनता था, आपके विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, कि आप हमारे सारा व्यवस्था करते कि ठीक है हम यहाँ है चाहे नहीं है, पर हम आपके साथ है, ये बोल देते। पर आप उसके अलावा क्या किए कि हमें धूप में बैठा दिए और एक बोतल पानी तक नहीं दिए। बहुत शर्म आती है इस कहते हुए कि आप हमारे मंत्री जाए। मंत्री जी, मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगी, अभी भी समय है, मैं आपसे गुहार लगाती हूँ, दया मांगती हूँ, भीख मांगती हूँ कि हमें वेतनमान दे दीजिए। हमें वेतनमान के अलावा हमारा कोई मांग नहीं है। आप ईपीएफ कल्याण कोष क्या 50,000 1 लाख दे, 50,000 तो हम चुटकी में जमा कर लेंगे, ऐसे चुटकी बजा करके। हम 14,042 जैसे ऐसे चुटकी बजाएंगे, 50,000 तुरंत जमा हो जाएगा। आप हमें 50,000 1 लाख का भीख देना चाहते, वो भीख हमें नहीं चाहिए। हमें वेतनमान चाहिए, आप वेतनमान दीजिए, स्वतः हमें सब मिल जाएगा। उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। यहाँ उपस्थित सीओ सर और जितने भी प्रशासन अधिकारी हैं, मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। सीओ सर ने बहुत अच्छा हमारा सहयोग किया, वो समझे कि हम शिक्षक हैं और हमारी जो मांग है वो हमें मिलना चाहिए था। मैं सर ने जो 2 शब्द हमारे लिए कहा, मैं उसके लिए सर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। हम लोहरदगा गुमला जिला दोनों जिलों से आपको धन्यवाद। प्रशासन के जितने भी अधिकारी आए हैं, जो भी लोग हैं, उन लोगों को धन्यवाद देती हूँ। आप अपना फर्ज निभा रहे थे, हम अपना फर्ज निभा रहे थे। क्या करें भाई, पापी पेट का सवाल है, हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। अगर हम आज वेतनमान नहीं देते हैं तो हम शायद कभी आप लोग जैसा ऑफिसर अपने बच्चों को नहीं बना पाएंगे। हम उस क्षेत्र में पढ़ाते हैं जिनके माँ बाप गरीब हैं, जिनका माँ बाप पढ़ा नहीं सकते हैं।
बनाए ताकि बाहर का कोई पदाधिकारी आके झारखंड में राज नहीं कर सके। आज झारखंड में 90% बाहर का पदाधिकारी है। हम चाहते हैं कि हम उन बच्चों को वो पदाधिकारी बनाए ताकि झारखंड में जो भी बाहर के पदाधिकारी आए सबको यहाँ से खदेड़ के बाहर निकाला जाए। हम 1932 के खतियान वाले हैं, हम 1932 के खतियान वाले हैं। झारखंड हमारा है, हम किसी को झारखंड में छीनने नहीं देंगे, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और आज सरकार से ये कि अगर हमें वेतनमान नहीं मिलता है, 15 नवंबर वो दिन दूर नहीं जिस दिन रघुवर दास के लिए ऐतिहासिक दिन रहा होगा। वो शायद सपने में भी कितना बड़ा भी कुछ कर ले नहीं भूल पाएंगे पारा टीचर ने जो छोड़ दिया था। कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो जाए कि आप भी नहीं भूल सकते हैं। आप हमें वेतन मान दीजिए, नहीं तो 15 नवंबर दूर नहीं है। हम आपको भी काला झंडा दिखाने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आपको पता है हमने डबल इंजन की सरकार को दिखा दिया था। आप कौन सा चीज है गठबंधन की सरकार? क्या हम डबल इंजन की सरकार को दिखा सकते थे? आप क्या है? कुछ नहीं हमारे सामने। इसलिए आपको झंडा दिखाने से हम पीछे नहीं हटेंगे, एक खुले मंच में दिखाएंगे। आप आइए हमारे विधानसभा क्षेत्र में, आप घुसने नहीं देंगे इस बार हम आपको। हम आपसे गुहार लगा रहे कि हमें वेतनमान दे दीजिए, दे दीजिए, दे दीजिए। आप अगर वेतनमान नहीं देंगे तो 2024 दूर नहीं है। आज हम मांगने आए हैं, उस दिन आप मांगने आइएगा मेरे दरवाजे में। उस दिन आप मांगने आएगा, आपका प्रतिनिधि मांगने आएगा, हम उनको भी वही बोल भगाएंगे यहाँ से, खदेड़ के भगा देंगे कि हम आपके दरवाजे गए थे, मंत्री महोदय के दरवाजे में पानी तक नहीं मिला, आप हमारे दरवाजे क्यों आए हैं? हम आपको कोई